मॉर्निंग। आप सभी का कृष्णा ग्रुप कॉलेज में स्वागत है। आज हम ग्रेड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण में मातृभाषा हिंदी का अन्य विषयों से जो सहसंबंध है उस पर चर्चा करेंगे। भाषा और ज्ञान में संबंध। प्राचीन काल में संपूर्ण ज्ञान का जो विकास एक इकाई के रूप में हुआ था और भाषा के माध्यम से हुआ था, और जो भाषा है वह उसका माध्यम भी सुरक्षित रहा है। उस काल में इस ज्ञान का जो हस्तांतरण भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता आ रहा है और इसका माध्यम भी भाषा के माध्यम से ही होता आ रहा है, और इस प्रकार ज्ञान की निरंतरता बनी रही है। और स्पष्ट है कि भाषा और ज्ञान में अटूट संबंध होता है। बिना भाषा के न तो ज्ञान का विकास हो सकता है और न उसे सुरक्षित रखा जा सकता है। धीरे धीरे ज्ञान के क्षेत्र में जितना भी विकास हुआ है उस सब का ज्ञान एक इकाई के रूप में करना या कराना कठिन हो गया है। अतः विद्वानों ने संपूर्ण ज्ञान की विषय सामग्री के अक्षेत्र और स्वरूप के आधार पर विभिन्न अनुशासनों विषयों में विभाजित करना शुरू किया और क्रमबद्ध कर भाषा के माध्यम से उसे एक निश्चित रूप में प्रदान किया है। तब शिक्षा के क्षेत्र में बिना विभिन्न विषयों के विकास को किया जा सकता है और भाषा के बिना विभिन्न विषयों के ज्ञान को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता और न ही भाषा के बिना विभिन्न विषयों के ज्ञान को भी एक दूसरे को कराया जा सकता है। इसलिए भाषा और ज्ञान में सहसंबंध होता है, एक अटूट रिश्ता पाया जाता है। मातृभाषा हिंदी का विभिन्न विषयों से सहसंबंध। मातृभाषा का हिंदी का अन्य विषयों के साथ सहसंबंध। विभिन्न विषयों के साथ सहसंबंध। ठीक है। प्राय सभी देशों में शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा ही होती है। जितने भी देश हैं उनकी शिक्षा उनकी मातृभाषा के द्वारा ही दी जाती है। हमारे देश में भी हमारी शिक्षा का जो माध्यम है वह हमारी मातृभाषा ही है। भारत एक बहुसंख्यक देश है और बहुभाषी भी देश है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार की भाषाएं और बोली जाती हैं, परंतु इसके सबसे बड़े भूभाग पर मातृभाषा हिंदी ही है और हिंदी को ही हमारी मातृभाषा का दर्जा दिया गया है। और इस अध्याय में हम मातृभाषा हिंदी के अन्य विषयों से जो उसके संबंध है, सहसंबंध है, उन पर विचार करेंगे और इस चर्चा के आधार पर किसी भी भाषा के अन्य विषयों से सहसंबंध को समझा जा सकता है। यानी अन्य विषयों का जो ज्ञान है वह भी हम अपनी मातृभाषा के साथ जोड़कर ही प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकरण में 3 शब्द आए हैं। नंबर 1 मातृभाषा, दूसरा सहसंबंध और विभिन्न विषय। इन तीनों शब्दों को जोड़कर एक संबंध बताया गया है। अतः हमें सर्वप्रथम इन तीनों का अर्थ समझना चाहिए। जहां तक मातृभाषा के अर्थ का प्रश्न है तो इस सब का अर्थ हम अध्याय 2 में स्पष्ट समझ चुके हैं, क्योंकि मातृभाषा के द्वारा ही हम अन्य विषयों का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। मातृभाषा से तात्पर्य उस भाषा से होता है जिसे अथवा जिसकी
व्यक्ति अपने शिशु काल से ही अपने परिवार और समाज के बीच रहकर स्वाभाविक रूप से उसी के द्वारा बातचीत करना अनुकरण द्वारा सीखता है और उसी का प्रयोग करता है। वह ही उसकी मातृभाषा होती है। और मातृभाषा से तात्पर्य शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हिंदी से है। अब विचार कीजिए कि सहसंबंध पर। हम प्रारंभ से ही स्पष्ट कह चुके हैं कि भाषा और ज्ञान की विभिन्न शाखाएं यानी बहुत सारे विषय हैं, उनमें अटूट संबंध होता है। यहाँ उसी बात को दूसरे रूप में दोहरा रहे हैं कि समाज ज्ञान भाषा के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और समस्त ज्ञान की जो अभिव्यक्ति है भाषा का प्रयोग उसी के द्वारा किया जाता है। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग होता है और इस प्रकार विभिन्न विषयों के ज्ञान में भाषा का ज्ञान निहित होता है। यानी एक विषय से दूसरे विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। भाषा और विभिन्न विषयों के बीच एक दूसरे के संबंध को शिक्षण विज्ञान की भाषा में सहसंबंध कहते हैं। इस प्रकरण में सहसंबंध से तात्पर्य शिक्षा के माध्यम मातृभाषा हिंदी और अन्य विषयों के सहसंबंध से है। अब अंत में जो प्रकरण के तीसरे शब्द विचार विषय पर विचार कीजिए। इतना तो हम प्रारंभ से स्पष्ट कर चुके हैं कि ज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं उनको अनुशासन अथवा विषय यानी सब्जेक्ट कहा जाता है। इस प्रकरण में विषयों से तात्पर्य माध्यम मातृभाषा के माध्यम से पढ़े और पढ़ाए जाने के विषयों से है। चूंकि इस प्रकरण पर चर्चा हम शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत कर रहे हैं, इसलिए इस संदर्भ में विषयों से तात्पर्य स्कूली पाठ्यक्रम के विषयों से है। वर्तमान में भारत में मुख्य स्कूली शिक्षा मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी भाषा या अन्य कोई भी भाषा जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक या राजनीति शास्त्र, कला और स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा है। मातृभाषा का ज्ञान मातृभाषा की पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से कराया जाता है और मातृभाषा की जो पाठ्य पुस्तकों में जीवन से संबंधित विभिन्न विषयों पर लेख और कविताएं संग्रहित होती हैं। इन लेखों से कुछ लेख स्कूली पाठ्यक्रम के विषयों से भी संबंधित होते हैं। यूं इन लेखों पाठों के शिक्षण का मूल उद्देश्य बच्चों को मातृभाषा का ज्ञान कराना होता है और इसके साथ बच्चे लेखों में निहित जो विशेष सामग्री है उसका भी ज्ञान प्राप्त करते हैं और बड़े स्वाभाविक रूप में इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं। वर्तमान में अधिकतर विद्वान उपरोक्त तथ्यों का लाभ उठाने के पक्ष में हैं। उनका मत है कि मातृभाषा का ज्ञान कराने हेतु मातृभाषा की पुस्तकों में संग्रहित अन्य विषय संबंधित लेख पढ़ाए जाएं और भाषा का ज्ञान कराया जाए। साथ ही साथ उस विषय का भी तथ्य संबंधी ज्ञान कराया जाए जिस विषय से वह विषय जुड़ा हुआ है। अन्य विषयों का ज्ञान कराते समय उसके साथ साथ अध्यापन में प्रयोग होने वाली मातृभाषा का भी ज्ञान कराते चलना चाहिए जिससे एक विषय के साथ उसका दूसरे विषय का ज्ञान भी बालक को हो सके। अब है मातृभाषा हिंदी का मातृभाषा के विभिन्न अंगों से सहसंबंध।
हिंदी का मातृभाषा के विभिन्न अंगों से सहसंबंध। ठीक है, सर्वप्रथम हम मातृभाषा के माध्यम से विभिन्न अंगों के शिक्षण को ही लेते हैं। मातृभाषा की शिक्षा में हम एक और मातृभाषा के विभिन्न अंगों जैसे अक्षर, शब्द एवं वाक्य, स्वरूप और मातृभाषा साहित्य की विभिन्न विधाएं जैसे पद, गद्य, नाट्य एवं कहानियां, इन सब का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर इनकी जो शिक्षा है उसका माध्यम मातृभाषा होती है और मातृभाषा का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। प्रायः शिक्षा भाषा की किसी अंग अथवा भाषा के साहित्य की किसी भी विधा का ज्ञान कराते समय केवल उसी के ज्ञान के विषय पर बल और उसी के विकास पर बल देते हैं। सहसंबंध में सहसंबंध का जो समर्थक है वह भाषा के किसी भी अंग का ज्ञान अथवा भाषा के साहित्य की किसी भी विधा का ज्ञान कराते समय अथवा इनके माध्यम से भाषा का ज्ञान कराते समय भाषा के दूसरे अंगों और भाषा के साहित्य का भी ज्ञान करा सकते हैं और अवसर के अनुकूल गद्य पद के अंतर को भी और उनकी विभिन्न जो विधाएं हैं उनके अंतर को भी बालकों को बता सकते हैं और उनका भी ज्ञान बालकों को करा सकते हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कविता शिक्षण के जो मूल उद्देश्य हैं उनकी प्राप्ति में कोई बाधा ना आए। गद्य के जो पाठ हैं उनको पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और पदों को पढ़ाने में रस और छंदों के साथ साथ व्याकरण के ज्ञान का भी ध्यान दिया जाए और इस प्रकार से जो उनके मूल उद्देश्य है उनको भी प्राप्त किया जा सके। इस बात पर ध्यान तो उसे किसी भी अंग का किसी भी अंग से समन्वय करते समय रखना होता है और हम पहले ही कह चुके हैं कि सहसंबंध स्वाभाविक होना चाहिए, बलात् नहीं, अपितु एक दूसरे के विषय से जुड़ाव होकर प्रत्येक विषय का ज्ञान कराया जाना चाहिए। मातृभाषा हिंदी का अन्य भाषाओं से सहसंबंध। मातृभाषा हिंदी का अन्य भाषाओं। अन्य भाषाओं से सहसंबंध। सहसंबंध यद्यपि अन्य भाषा मातृत्व भाषा अथवा द्वितीय भाषा अथवा भाषा द्वितीय के शिक्षण की सर्वोत्तम विधि प्रत्यक्ष विधि मानी जाती है, क्योंकि कोई भी भाषा हम प्रत्यक्ष रूप से प्रयोग करने के द्वारा ही सीखते हैं और द्वितीय भाषा के शिक्षण में किसी भी विधि का प्रयोग क्यों न किया जाए, उसमें जाने अनजाने शिक्षा का जो माध्यम है वह मातृभाषा के द्वारा ही प्रयोग होता है और फिर आवश्यकता पड़ने पर
करना भी चाहिए। इसके विपरीत कभी कभी द्वितीय भाषा के शिक्षण में मातृभाषा का ज्ञान बाधक भी होता है। उदाहरणतः मातृभाषा में हम लिंग के साथ क्रिया का स्वरूप बदल जाता है, जैसे लड़के जा रहे हैं, लड़कियां जा रही हैं, परंतु अंग्रेजी भाषा में नहीं बदला जा सकता है। अब शिक्षकों को दो भाषाओं के इस प्रकार के भेदों को स्पष्ट करते चलना चाहिए, जिससे बच्चे द्वितीय भाषा का प्रयोग करने में दुविधा का सामना न करना पड़े और इसका प्रयोग भी वह सही रूप में कर सके। परंतु यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि यह कार्य संदर्भगत ही किया जाए और उसी सीमा में किया जाए। किसी एक बात को स्पष्ट करते समय प्रसंग से बाहर की अन्य बातों को स्पष्ट करते समय नष्ट न किया जाए, क्योंकि इस चीज को समझने के लिए बालकों को अन्य समय देना पड़ेगा। इसलिए जो भी प्रसंग पढ़ाया जा रहा है उसी प्रसंग को बालकों को सह संदर्भ समझाया जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे।